स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो है असेंबलिंग द टीम की पार्टिसिपेंट्स। आप इन्वेस्टिगेशन के बाद जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, इसमें हमने जो डिस्कस करना है वो ये करना है कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर की पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। ये जो हमने आज डिस्कशन करनी है ये वो की पार्टिसिपेंट्स हैं जिनका जो मिनिमम एक इन्वेस्टिगेशन के अंदर इनका होना ज़रूरी है। उसके अलावा और भी हैं, वो हमने पहले भी डिस्कस किए थे, लेकिन आज जो डिस्कस करना है वो है की पार्टिसिपेंट्स। की का मतलब इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स कौन से हैं। सबसे पहले पार्टिसिपेंट तो वो होगा जो कि एक फ्रॉड एग्जामिनर खुद है, जो कि इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहा है। तो की पार्टिसिपेंट सबसे पहले कौन सा हुआ? फ्रॉड एग्जामिनर, जो कि इन्वेस्टिगेशन को रिजॉल्व करेगा कि ये फ्रॉड किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। और ये जो फ्रॉड एग्जामिनर है ये प्योरली प्रोफेशनल होना चाहिए, जिसको बिल्कुल एक्सपीरियंस हो कि एविडेंसेस को किस तरह से लेना है, एविडेंसेस पूरे कैसे करने हैं और इनको कल को अगर कोर्ट में पेश करना तो कैसे करना है। सेकंड पैराग्राफ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट इज एन एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल is needed at the hem to ensure that evidence is preserved, all necessary procedures are performed, and ultimately a thorough investigation is completed. So this is the definition of pure professional fraud examiner, जो कि की पार्टिसिपेंट है एक इन्वेस्टिगेशन का। और ये पार्टिसिपेंट के डिफरेंट डेजिग्नेशंस हैं। वो डेजिग्नेशंस क्या हैं? फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर भी कहलाए जाते हैं, फोरेंसिक अकाउंटेंट भी कहलाए जाते हैं, फ्रॉड एग्जामिनर के नाम से भी हैं, फोरेंसिक ऑडिटर, फ्रॉड ऑडिटर, स्पेशल इन्वेस्टिगेटर और प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। तो ऑल हैव सेम रोल्स बट डिफरेंट डेजिग्नेशंस, डिफरेंट नेम्स। तो कोई भी जो है बट दिस इज वन ऑफ द ये की पार्टिसिपेंट होगा। लीड हमेशा एक फोरेंसिक एग्जामिनर करता है, और अगर इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ी है तो डिफरेंट उसके कोलीग्स आज एड अप हो जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली इतने एक्सपीरियंस तो नहीं होते हैं, लेकिन फ्रॉड एग्जामिनर जो लीड कर रहा होता है उतना इतना एक्सपीरियंस होता कि जो बाकी टीम है वो उसको बैलेंस कर देती है। उसकी जो फ्रॉड एग्जामिनर की जो सुपरविजन है वो उसको बैलेंस कर देती है। तो ये सारे आपके क्या हैं? की पार्टिसिपेंट। इसके अलावा की पार्टिसिपेंट कौन होगा? हो सकता है इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर्स, जिनको कंपनी के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के बारे में मालूम होता है, कंपनी की वीकनेसेस के बारे में मालूम होगा, कंपनी के कहाँ कहाँ वीक ऑपरेशंस हैं उसके बारे में मालूम होता है। तो ऑब्वियसली इनका भी रोल आपने लिमिटेड रखना है, इनको अपनी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं बनाना, बट आप इनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप इनसे इनसाइड इंफॉर्मेशन लेने से आपकी इन्वेस्टिगेशन में आपको काफी हेल्प मिल सकती है। आपको अपनी इन्वेस्टिगेशन की सबसे बड़ा एडवांटेज डायरेक्शन मिल सकती है इनकी मालूमात से। देखिएगा लास्ट पैराग्राफ इस स्लाइड का, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर्स एंड अकाउंटेंट्स कैन सपोर्ट इन्वेस्टिगेशन विद इंफॉर्मेशन ऑन कंपनी प्रोसीजर्स एंड कंट्रोल्स। तो ये हमने अभी डिस्कस किया। इसके अलावा आपके पास लीगल काउंसिल है, ये भी इसका भी रोल काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपको हेल्प कर सकता है प्राइमरीली कि आपने क्लेम कैसे करना है जो नुकसान हुआ है फ्रॉड की वजह से, डिसिप्लिनरी एक्शन कैसे ले सकते हैं आप लोग, या इसके साथ साथ जो लास्ट पैराग्राफ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लीगल काउंसिल का रोल, वो ये है, द इंटेंट ऑफ द अटॉर्नी विल प्ले अ बिग पार्ट in how the investigation is carried out and how much time, effort and money will be put into this project. तो आपको वो इस मामलात में भी हेल्प कर सकता है। तो ये थे आपके की पार्टिसिपेंट्स जो कि एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस और इन्वेस्टिगेशन केस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं।